किशनगंज महानाली परिसर के सभागार में डीएम तुषार सिंगला ने 4 साल पहले एक्सीडेंट, प्राकृतिक आपदा, आकाशीय बिजली आदि से संबंधित अनुग्रह अनुदान की राशि का वितरण किया। डीएम तुषार सिंगला ने सभी के परिजनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। देरी के लिए अपने कर्मियों से गलती स्वीकार करते हुए मौजूद सीओ और अंचल कर्मी को कहा कि ऐसे किसी भी मामले का तुरंत निष्पादन का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में पीड़ित परिजन को रुपए की सख्त जरूरत रहती है। अब तक 4 सालों से अटका हुआ है। यह हमारे विभाग की गलती है। आप सभी परिजनों से मैं क्षमा चाहता हूं। अब समय पर ही आप लोगों का अनुदान राशि मिल जाएगा। 31 पीड़ितों के आश्रित को मुआवजा दिया गया। कोई भी ऐसे मामले में आश्रितों को तुरंत पैसे देने और मेरी प्राथमिकता रहेगी। नसीमा खातून। नसीमा खातून कौन? नस्मुद्दीन कौन थे? बेटा कैसे हुआ था? कब हुआ था? आप एक बार पहले भी आई थी ना, मुझे याद है, मैंने देखा था इनको। हाँ, अच्छा, आप पे चला गया? चला गया, चेक कर लीजिएगा। आपके खाते में 4 लाख रुपया चला गया है माता जी, ठीक है। आपके घर में भी और है? एक और बेटा है, ठीक है। उससे एक बार चेक करवा लें, ठीक है, बैंक में जाकर, ठीक है। सोनीराम हेम्ब्रम। ये कौन है? सोनीराम। बाबूलाल हेम्ब्रम कौन था? बेटा था। क्या हुआ? नदी में मछली मारने के दिया था। कब हुआ था? पटना में साल हो गया। अच्छा, ठीक है। पुठिया में? ठीक। भवेश झा। उनका कब डेथ हुआ? कैसे हुआ था? एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में, ठीक। नसीमा खातून। नसीमा खातून कौन? नस्मुद्दीन कौन थे? बेटा कैसे हुआ था? कब हुआ था? आप एक बार पहले भी आई थी ना, मुझे याद है, मैंने देखा था इनको। हाँ, अच्छा, आप पे चला गया? चेक कर लीजिएगा। आपके खाते में 4 लाख रुपया चला गया है माता जी, ठीक है। आपके घर में भी और है? एक और बेटा है, ठीक है। उससे एक बार चेक करवा लें, ठीक है, बैंक में जाकर, ठीक है। सोनीराम हेम्ब्रम। ये कौन है? सोनीराम। बाबूलाल हेम्ब्रम कौन था? बेटा था। क्या हुआ? नदी में मछली मारने के दिया था। कब हुआ था? पटना में साल हो गया। अच्छा, ठीक। पुठिया में? ठीक। भवेश झा। हाँ पिताजी, कब हुआ था? 3 साल हो गए। अच्छा, लीगल बैंक हो गया? अच्छा, उन सबको कौन लोग हैं पीछे, उनको चुप करवाइए एक बार आप लोग। बेगम। रास्ता को काफ़ी दिनों से इन लोग का पैसा बाकी था, कैसे क्या कुछ कारण रहा? जी, देखिए, हमारे जितने अनुग्रह अनुदान का जो भी हमारी योजना होती है सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की, तो उसमें जिस भी प्रकार की दुर्घटना अगर हो जाए, फैमिली में आकस्मिक मृत्यु हो जाए, चाहे वो वज्रपात से हो, नदी में डूबने से हो, सड़क दुर्घटना के हमारे पुराने मामले हैं 2020 के पहले के, और भी किसी अगर आगजनी हो जाए या कोई भी और या सांप काटने से किसी की मृत्यु हो, इन सब मामलों में हमारे जो प्रखंड की अंचल की टीम है जांच करके रिपोर्ट भेजती है। उसके आधार पर हम लोग उसका अनुग्रह अनुदान की राशि उनके खाते में आश्रितों को जमा करते हैं। तो हमारे ज़िला में जितने भी मामले पुराने लंबित थे, सड़क दुर्घटना के 2020 के पहले के मामले थे जिनको 3.5 साल 4 साल हो गए थे, और इसके अलावा जितने भी बाकी अनुग्रह अनुदान के जितने आवेदन आए थे जो पेंडिंग थे, उन सबका निष्पादन आज किया गया है। और इसके पहले भी जितनी रिपोर्ट्स हमारी अंचलों से प्राप्त हुई है, उनके आधार पर सबका निष्पादन हम लोगों ने कर दिया है। तो अभी इस टाइम पर हमारे ज़िला में अनुग्रह अनुदान का कोई भी केस हमारे पास लंबित नहीं है। और हम लोगों से यही अपील करेंगे, जिनकी भी फैमिली में अगर कोई दुर्घटना होती है या उनका आवेदन दिया हुआ है किसी भी चाहे प्रखंड में, अंचल में या जिला में, तो उसका भी अनुश्रवण किया जाएगा और उसका भी शीघ्रता निष्पादन किया जाएगा। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कोताही या कहीं पर भी नहीं बरती जा रही है, और कोई भी मामला पेंडिंग भी नहीं रहेगा, क्योंकि फैमिली के लिए जो बहुत ही ज़रूरी रहता है, उनके आश्रितों के लिए, तो इसको जल्दी हम लोग जितना भी केस आता है निष्पादन करेंगे। कितने लाभार्थी? आज 31 को दिया गया है, और कुल मिलाकर हमारे सिर्फ अनुग्रह अनुदान की ही बात नहीं है, जैसे हिट एंड रन के जो मामले होते हैं, परिवहन विभाग का हिट एंड रन के भी हमारे सारे मामले हम लोगों ने निकाले हैं, एक साथ ही निकाले हैं। इसके अलावा हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी SC/ST जो एक्ट है, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको भी हम लोग कुछ सहायता प्रदान करते हैं। अगर कुछ उनके खिलाफ अगर कुछ हो जाता है तो वो सारे मामले भी हम लोग निष्पादन एक साथ ही कर रहे हैं। तो इन सारे मामलों में कोई भी पेंडेंसी किसी भी स्तर पर नहीं है, और अगर कहीं भी संज्ञान में आता है तो उसका भी शीघ्रता निष्पादन हम लोग करेंगे।
थैंक यू। थैंक यू।